Hello everyone, I hope you are doing well. In today's video, we will be discussing Chapter 2 Polynomials of Class 9th Maths NCERT. So, first question is, what is a polynomial? So, the word polynomial is made up of two different words, poly and nomial. Poly का मतलब है many और nomial का मतलब है terms. तो polynomial का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी equation जिसमें many terms हों. So, we can define a polynomial as an expression which is composed of variables, coefficients and constants. तो polynomial एक ऐसा expression है which is made up of variables and constants. जो variables उनके coefficients और constants से मिलके बना होता है. So for example we have x square plus x plus 1. This is a polynomial. 2x यहाँ पे एक ही term है but it is a polynomial. Another example can be 5x square minus 3x minus 2 and so on. सो सबसे पहले एक बार वेरिएबल और कांस्टेंट को रिवाइज कर लेते हैं. सो द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट्स रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट्स डू नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम बट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग. तो कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है विच इज़ फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज. बट वेरिएबल योर एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ से आप इसे डिनोट कर सकते हैं. आपका जो वेरिएबल है इट कैन टेक अप एनी वैल्यू. सो ऑफ कोर्स वेरिएबल चेंज हो सकता है और कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा. लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास वेरिएबल क्या है? वी हैव x. x इज़ द वेरिएबल एंड व्हाट इज़ आवर कांस्टेंट? आवर कांस्टेंट इज़ 4. We can also call it constant polynomial. हमारे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? Since we do not see any number here, that means यहाँ पे 1 है. और हमारी x की यहाँ पे पावर क्या है? It is 2. So this is the power, this is the exponent for x here. जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं. वी विल डिस्कस दैट फर्दर. नाउ लुक एट अनदर पॉलिनोमियल. 3y स्क्वायर माइनस 8y. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल हेयर? येस, द वेरिएबल इज y. इज देयर एनी कॉन्स्टेंट इन दिस पॉलिनोमियल? No, there is no constant. So if there is no constant, it means it is 0. यहाँ पे y की पावर क्या है? It is 2. It is the highest power. और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? It is 3. और y का कोएफिशिएंट क्या है? It is -8. Right. So for an algebraic expression to be a polynomial, कुछ conditions होती हैं. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज दैट ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? 0 और अबव, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आपके पॉलिनोमियल के जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, आपके वेरिएबल्स के जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं, वो होल नंबर ही होनी चाहिए. दे कैन नॉट बी इन माइनस, दे कैन नॉट बी लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. सो नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है. लेट अस चेक वेदर दे आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन, पार्ट ए. हियर वी हैव 2/x. एज यू कैन सी यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है. तो अगर मैं x को न्यूमरेटर में लेके जाना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? आई विल राइट इट एज 2x रेज टू द पावर -1. एज यू कैन सी यहाँ पे x की पावर क्या हो गई है? इट इज़ -1. Now because this power is in negative, तो क्या ये polynomial हो सकता है? No, it cannot be a polynomial because the power of x is -1. और जो भी polynomial में variables होते हैं उनकी power सिर्फ 0 and above ही हो सकती हैं. Let's look at the second example. Here we have x plus 1/x. तो ये वाला x तो आपका positive power का है. But what about this? Here your x is in the denominator. तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, x प्लस एक्स रेज टू द पावर -1. x प्लस एक्स रेज टू द पावर -1. अब यहाँ पे अगेन x की पावर माइनस में जा रही है. क्या पॉलिनोमियल्स में पावर नेगेटिव हो सकती हैं? नो. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वट अबाउट पार्ट सी चिल्ड्रन?
Here we have 5x cube. This is a positive number तो चलेगा. Minus 9x. Here again x की power positive है. Minus 2/3. So minus 2/3 is a constant. It can be in any form. We have no issue. हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव हैं या ज़ीरो हैं. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. येस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. व्हाट अबाउट पार्ट डी? हियर यू हैव 4x to the power minus 2 plus 2x. तो यहाँ पे तो you can see directly that power is in negative. So this cannot be a polynomial. What about part E children? अगर मैं 4 अंडर रूट एक्स को लिखना चाहूँ, हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. हियर व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स? इट इज़ 1/2. इट इज़ नॉट ज़ीरो. इट इज़ नॉट ज़ीरो एंड अबव. ये एक होल नंबर नहीं है. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. अगर अंडर रूट एक्स है तो आप इसको एक्स रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं. अगर क्यूब रूट एक्स है तो आप इसको x to the power 1/3 लिख सकते हैं. You should know this. Let's proceed further. Right children. So polynomials की कुछ क्लासिफिकेशन होती है. एक होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और एक होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्रीज. तो यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप के होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पॉलिनोमियल है और वो सिर्फ एक टर्म का है. फॉर एग्जाम्पल 6x, 5x, 2x². ये सारे सिंगल टर्म्स हैं. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल बिकॉज दे ओनली हैव वन टर्म. नाउ polynomials of two terms are called binomials. For example 3x² minus 7x. दो टर्म्स के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल. मूविंग ऑन, 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल 5x³ plus 4x² plus 1. यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स हैं. 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव मोनोमियल फॉर सिंगल टर्म, binomial for 2 terms and trinomial for 3 terms. You should know this. This is important. Now please pay attention here. We call the highest power of the variable in a polynomial as the degree of the polynomial. Like I've already told you, आपकी polynomial में जो highest power होती है variable की उसको हम degree बोलते हैं. Right? So the degree of the polynomial 3x raised to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9. इसकी क्या होगी? Degree it will be 7. The degree of a non-zero constant polynomial is 0. एक अगर non-zero नहीं है, कोई constant polynomial है, for example कोई भी constant आपको दिया जा सकता है, मान लीजिए 6 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? ऑफ कोर्स 6 के साथ आपको कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा. अगर कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल टू द पावर 0. x टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 1. दैट इज़ वाई द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0. इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी? इट विल बी 0. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस. Here you have 4 different polynomials. Let us try to find their degrees. So first question is 5x³ plus 4x² minus 1. What do you think is the degree here? Right? x की highest power क्या है? 3 है. So the degree is 3. Look at part B. Minus 8x to the power 4 plus 2. यहाँ पे x की highest power क्या है? 4. So this is the degree. Let's look at part C. 12x² plus 3x. यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज़ 2. सो दिस इज़ द डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट डी. यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 16. सो दैट इज़ द डिग्री. मूविंग ऑन, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स किस किस में डिवाइड होते हैं. यू हैव योर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. आई ऑल्सो टोल्ड यू कि एक और क्लासिफिकेशन होती है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. ठीक है, तो जैसे आपका पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री अगर 0 है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन. यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको सिर्फ 3 दिया है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ
3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1. सो ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, द डिग्री इज 0. नाउ लुक एट दिस पॉलिनोमियल 5x प्लस 4. यहाँ पे x की डिग्री क्या है चिल्ड्रन, 1. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. यहाँ पे डिग्री क्या है, द डिग्री इज 2. तो ये किस तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. इन दिस एग्जाम्पल द डिग्री इज 3. सो दिस इज अ cubic polynomial. In this example the degree is 4. This is called a quartic polynomial, and here the degree is 5, so this is called a quintic polynomial. Quartic and quintic ये थोड़ा एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, बट यू शुड नो दिस. सो हमें पता चला दैट बेस्ड ऑन डिग्रीज हमारे पास किस किस तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं. वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल फॉर 0 डिग्री, वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल फॉर 1 डिग्री, we have quadratic polynomial for 2 degree, we have cubic polynomial for 3 degree, we have quartic polynomial for 4 degree and quintic polynomials for 5 degrees. Let's go ahead. Yes, so what is a zero polynomial? ज़ीरो पॉलिनोमियल चिल्ड्रन एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहाँ पे आपके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं और आपका कांस्टेंट है इट इज़ इक्वल टू 0. सो ऑफ कोर्स अगर आपके सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट 0 के इक्वल हो जाएंगे तो आपके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 बन जाएगी. सो सच अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल. ऐसे ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हम जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0. ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की. तो जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री बोली जाती है नॉट डिफाइंड. इट इज़ नॉट डिफाइंड. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया जाता है. सो यू शुड नो दिस. लेट अस गो अहेड. ओके, हियर वी हैव एक्सरसाइज 2.1. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. The first question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. आपको बोला गया है given equations में से कौन से polynomials हैं one variable में और कौन से नहीं हैं, और अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देने हैं. So let's look at the first question. The equation is 4x square minus 3x plus 7. तो सबसे पहले अगर हम इसमें वेरिएबल्स देखें तो हमारे पास सिर्फ x है वेरिएबल, और हमारे x की पावर्स जो हैं वो भी होल नंबर्स हैं. यू हैव 2 एंड यू हैव 1. देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. यू हैव y स्क्वायर प्लस √2. हियर y इज़ द ओनली वेरिएबल, सिर्फ y ही वेरिएबल है, एंड द पावर्स ऑफ y आर होल नंबर्स. y की पावर भी 2 है विच इज़ अ होल नंबर. देयरफॉर y स्क्वायर प्लस √2 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. थर्ड क्वेश्चन 3√t प्लस t√2. हियर t इज़ द ओनली वेरिएबल. यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू t टू द पावर 1/2. नाउ t टू द पावर 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, and since it is not a whole number, so this expression cannot be a polynomial. T is the only variable here, but the power of t is not a whole number, hence 3√t plus t√2 is not a polynomial in one variable. The fourth question is y plus 2/y. अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें तो 1 सेकेंड, यस, यहाँ तो y की पावर 1 है, बट इन 2/y इसकी पावर क्या हो जाएगी, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. सो हेयर द पावर ऑफ y इज -1. It is not a whole number. -1 is not a whole number. So this cannot be a polynomial in one variable. Y is the only variable here, but the power of y is not a whole number. Hence, y plus 2/y is not a polynomial in one variable. Let us look at the fifth question. The question is x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. So here the powers are definitely whole numbers, but there are 3 different variables in the given equation. Power तो whole number हैं, but हमारे जो variables हैं वो 3 अलग variables हैं. आपके पास x भी है, y भी है और t भी है. So
though it is a polynomial, but it is not a polynomial in one variable. Okay children, let us move on to question 2. यहाँ आपको बोला है to write the coefficients of x square in each of the following. You are given 4 different equations जहाँ पे आपको x square के coefficient लिखने हैं. So if we look at the first question, you have 2 plus x square plus x. तो यहाँ पे x square के साथ क्या नंबर आ रहा है? There is no number, you do not see any number, that means 1 है. So the coefficient of x square in 2 plus x square plus x is 1. In part 2 you have the equation 2 minus x square plus x cube. यहाँ पे x square के साथ आपको क्या दिख रहा है? माइनस, that means the number is minus 1. The coefficient of x square in 2 minus x square plus x cube is minus 1. Third one, pi by 2 x square plus x. यहाँ पे आपको दिख रहा है x square का coefficient क्या है? It is pi by 2. So the coefficient of x square in pi by 2 x square plus x is pi by 2. Let's look at part 4. Root 2x minus 1. Here we do not see x square. यहाँ पे हमें x square नहीं दिख रहा है. So if you do not see x square, so obviously उसका coefficient क्या माना जाएगा? It will be 0. So the coefficient of x square in under root 2x minus 1 is 0. Alright children, let us move on to question 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. सबसे पहले तो you should know what a binomial is and what a monomial is. We have already discussed monomials वो monomials वो polynomial होते हैं जो single term के होते हैं. They only have one term. और binomial कौन से polynomial होते हैं? जिनमें 2 terms होते हैं. राइट. सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. आई एम ओनली शेयरिंग 2 हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी x to the power 35 plus 2. अनदर एग्जाम्पल कैन बी y to the power 35 plus y to the power 34. Okay, tell me in the comments, can you make another example of a binomial of degree 35? Next we have to give another example of a monomial of degree 100. तो monomial of degree 100 का example क्या हो सकता है? It can be x raised to the power 100. कोई सा भी monomial हो सकता है. आप x की जगह y, z कुछ भी ले सकते हैं जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. Monomial है तो it means it has to be of single term only. Let us look at question 4. Write the degree of each of the following polynomials. हमें इन पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज बतानी है. दिस इज़ वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस. फर्स्ट एग्जाम्पल देखें. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज़ 3. सो दैट इज़ योर डिग्री. इसे देखिए. व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y? इट इज़ 2. सो योर डिग्री इज़ 2. हियर व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल? इट इज़ 1. एंड हियर डू यू सी द वेरिएबल? नो. सो अगर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है 0, क्योंकि y रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल हो जाता है? इट इज़ इक्वल टू 1. ऑल राइट, लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स आखिर होते क्या हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट बेस्ड ऑन डिग्रीज पॉलिनॉमियल्स कैन बी क्लासीफाइड एज लीनियर जिनकी 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक जिनकी 2 डिग्री होती है और क्यूबिक जिनकी डिग्री 3 होती है. क्या आप मुझे बता सकते हो वो पॉलिनॉमियल्स को हम क्या बोलते हैं जिनकी डिग्री 5 होती है? टेल मी इन द कॉमेंट्स. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो यहाँ पे आप डिग्री देखिए क्या है? द डिग्री इज़ 2. बिकॉज द डिग्री इज़ 2, देयरफॉर दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. व्हाट अबाउट पार्ट 2? एक्स माइनस एक्स क्यूब. व्हाट इज़ द डिग्री हियर? एज यू कैन सी, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है. हाईएस्ट पावर इज़ 3, द डिग्री इज़ 3, हेंस दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल. थर्ड क्वेश्चन इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. यहाँ पे डिग्री क्या है आपकी? 2 है. सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनॉमियल इज इट? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. फोर्थ देखिए, 1 प्लस एक्स, द डिग्री इज़ 1, सो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल. फिफ्थ देखिए, 3t. यहाँ पे t की पावर क्या है? 1, द डिग्री इज़ 1, सो दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल. लुक एट सिक्स्थ पार्ट, r स्क्वायर. यहाँ पे डिग्री क्या है चिल्ड्रन? द डिग्री इज़ 2, हेंस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. And let's look at part 7, 7x cube. यहाँ पे डिग्री क्या है? The degree is 3, because the degree is 3, so this is a cubic polynomial. So that is it for this video.
In the next video, we will be doing part 2 of chapter 2. I will put its link in the description. If you want, you can watch the video from there. Thank you. That's it for this video.